हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की इस कक्षा में हम शब्द शुद्धि देखेंगे। शब्द के शुद्ध रूप और अशुद्ध कैसे होते हैं, कैसे उन्हें शुद्ध करना है, कैसे पहचानना है, ये सारी प्रक्रिया हमारी लगातार चल रही है। हम शब्द शुद्धि के 2 क्लास ले चुके हैं, 2 वीडियो आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और आज हम ये तीसरा क्लास शब्द शुद्धि का ले रहे हैं, क्योंकि शब्द शुद्धियाँ जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही हमारे अच्छे नंबर आने की संभावना बनेगी। कई बार 8 से 10 प्रश्न शब्द शुद्धियों में आते हैं, इसलिए हमें इन्हें समझना है और इनके ऊपर फोकस ज़्यादा देना है कि थोड़ी सी मेहनत के साथ ही इनके प्रश्न उत्तर जो नंबर है हमारे वो बिल्कुल सॉलिड हो सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द शुद्धि प्रश्नोत्तरी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए ये गलत है और अपन कई बार देख चुके हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कोई भी शब्द जितनी बार हमारी आंखों से आए निकलेगा उतना ही हमें उसकी बनावट समझ में आएगी। अंत्याक्षरी ये शुद्ध रूप है क्योंकि ये संधि से बना है। अंत्य अक्षरी, अंत में आने वाले अक्षर से जो खेल शुरू होता है उसे कहते हैं अंत्याक्षरी। दीर्घ संधि है इसमें। आशीर्वाद ये भी आपको बता चुके हैं, ये आशी और वाद से बना है, तो ये र बनता है विसर्ग से, इसलिए ये शब्द बनेगा आशीर्वाद। सौंदर्यता ये भी बता चुके हैं, इसमें या तो सौंदर्य में ता नहीं लगेगा, सुंदर में ता लगता है, सौंदर्य पूर्ण होता है। संन्यास सही है, ये सम और न्यास से बना है, यहाँ पर मैं के स्थान पर अनुस्वार आया है। निम्न में अशुद्ध शब्द है। दुरावस्था सही है, ये प्रश्न बहुत बार हमारे सामने आ चुका है और जितनी बार आएगा उतनी बार हमें इसकी प्रक्रिया को समझना है ताकि हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल बैठ जाए कि ये शब्द कैसे बनेगा, इसका शुद्ध रूप क्या। दुरावस्था विसर्ग उपसर्ग है, ये उपसर्ग में केवल स्वर लगा साथ में हमारे, क्योंकि इनके साथ साथ हमारे उपसर्ग भी रिविजन हो रहे हैं, प्रत्यय भी रिविजन हो रहे हैं, संधियां भी रिवीजन हो रही हैं, समास भी, सबकी तैयारी साथ साथ चल रही है। इसलिए शब्द शुद्धि का जो चैप्टर है, हम जितने ज्यादा इनको पढ़ेंगे, जितना ज्यादा इन पर फोकस डालेंगे, हमारे संधि समास प्रत्यय उपसर्ग शब्द शुद्धि 5 चैप्टर में मिला के कम से कम हमारे 20 से 25 प्रश्न सही हो सकते हैं। मैथिली शरण, ये देखो मैथिली ये गलत है, यही उत्तर है, क्योंकि मैथिली होता है, मैथिली नहीं होता, मैथिली ये होता है। प्रत्यवरोध सही है, प्रज्वलित सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संवत ये सही है, ऐसे लिखा जाता है, संस्कृत का रूप है। मिष्टान्न सही है, पूजने वो यही गलत हो गया है। देखिए व्यावहारिक सही है, संन्यास अभी देख चुके हैं सही है। ये पूज्य जब हो गया, जब यह प्रत्यय लग गया तो इसमें नीय नहीं लगेगा, या तो फिर पूज में लगेगा, अनीय प्रत्यय, पूजनीय है ना। पूज्य में अनीय प्रत्यय नहीं लगेगा, या तो पूज्य होगा और या पूजनीय होगा। अजमाइश नहीं होता है, आजमाइश होता है, उर्दू का शब्द है ये आजमाइश। आगामी शुद्ध रूप पूछा है ना, यही सही है, अंत्याक्षरी गलत है, बता चुके हैं अभी। आशीर्वाद बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। शुद्ध वर्तनी श्रृंखला ये सही है, क्योंकि श में री लगता है, ये र ये साथ में नहीं लगता। सही शब्द का चयन करें। अत्यधिक ये सही है, देखिए क्योंकि ये शब्द भी संधि से बना है, यण संधि से। अति अधिक, अधिक तो पूरा शब्द है, मूल शब्द है, और ई और अ मिलकर के यहाँ बना है या। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए अभिष्ट शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये भी संधि से बना है, अभी दीर्घ संधि है, ये बनेगा अभीष्ट। लघु उत्तर सही है, क्योंकि ये भी दीर्घ संधि से बना है, लघु उत्तर।
उ और उ मिलाकर दीर्घ हो जाएगा। अनुग्रहित ऐसे नहीं होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पर फिर बार बार देखेंगे। अनुग्रहित, अनुग्रह लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा अनुग्रह, पर अनुग्रहित लिखना हो तो री आ जाएगी। लब्ध प्रतिष्ठित गलत है, पहले तो ब आधा होगा, और लब्ध जब लग जाता है तो प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होगा, ये शुद्ध रूप। शब्द का शुद्ध रूप चयन करिए, कौन से में शुद्ध है, चाहिए, ये सही है, ये वाला नहीं लगता, गलत है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? गरिष्ठ, ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें ठ होता है, गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ हो जाए। गृहिणी, ये गलत है, गृहिणी, क्योंकि री की वजह से न नहीं रहेगा, ण हो जाएगा। अभिषेक सही है। अत्यधिक हम देख चुके हैं अभी, जस्ट एक क्वेश्चन पहले, अत्यधिक ऐसे होगा और द्वितीय ऐसे होता है, या तो ऐसे या फिर कंप्यूटर फ्रंट पर आए तो द आधा लिखें, तो फिर ये मात्रा जो है व में ही लगेगी, व की है तो व में ही रहेगी, द में नहीं लगेगी। अपकीर्ति, ये सही है। सही वर्तनी, अष्ट। अशुद्ध शब्द देखो, अत्यधिक सही है, महायज्ञ सही है, दुर्वस्था सही है, समाधि ये गलत है, क्योंकि समाधि हमेशा छोटी की मात्रा होती है, क्योंकि ये बनता है सम उपसर्ग और आधि लगाने से, बड़ी की मात्रा नहीं होती। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? सबसे पहले हम शुद्ध ढूंढते हैं, देखो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, यही अशुद्ध है, देखो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी, सब ये आ गया, क्योंकि इसमें ये सही है, शुद्ध है, और इसमें ये तीनों शुद्ध हैं। अशुद्ध पूछ रहा है क्योंकि ये अशुद्ध है, ये पूछ रहा है प्रश्न कि सब सारे अशुद्ध हैं, तो सारे अशुद्ध दूसरे वाले में आ रहे हैं, क्योंकि दृष्टव्य देखो ऐसे लिखा जाता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है, उच्छृंखल ऐसे लिखा जाता है। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? देखो इसमें दिवाली गलत है, दिवाली होता है, और या फिर दीपावली। अत्यधिक अनधिकार, ये सही है, इसमें दोनों ही गलत हैं, इसमें ये गलत है, दोनों गलत। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन, चरमोत्कर्ष, ये सही है, क्योंकि ये चरम उत्कर्ष, उत्कर्ष की चरम सीमा। गुण संधि, अ उ से ओ बनता है, क्योंकि ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आएगा चर्म उत्कर्ष, चर्म माने होता है चमड़ा, अर्थ बदल जाएगा, चमड़े का उत्कर्ष नहीं होता, इसलिए ये गलत है। सही शब्द छाटिए, रासायनिक, ये क्योंकि एक प्रत्यय लगा है तो ये वृद्धि होगी। स्वातंत्र सही है, शेर ब्रह्मा वर्तनी, सही वर्तनी वाला शब्द है, देखो ये गलत है, ह आधा होता है और म पूरा होता है, ब्रह्मा ऐसे लिखा जाता है, श्रेयस लिखा जाता है, श्रेयर नहीं होता, श्रेयस। आल आह्लादित, ह आधा होता है, ला इसमें मिला होता है, ये सही है। इन्हीं, इन, जिन्हें, जिन्हें सही है, क्योंकि इन्हीं में भी बिंदी होनी चाहिए, इन्होंने में भी होनी चाहिए, और तुम्हें भी होनी चाहिए, ये नहीं है, इसलिए ये जो है गलत है, ठीक है, ये नहीं करना है। जिस क्रमांक का शब्द, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? पौराणिक, ये सही है, क्योंकि ये बना है पुराण में एक प्रत्यय लगने से, तो एक प्रत्यय जब लगता है तो ऊ का औ होता है, और ड़ में ई की मात्रा लग जाएगी, जो एक प्रत्यय की मात्रा। अपने पूर्वजों के पद चिन्हों, पद चिन्हों, चिन्हों, चिन्हों,
ये सही है ना, ये गलत है, सब गलत है। चिन्ह, चिन्हों, 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 ये इसमें औ की मात्रा लगी है, गलत है। ये तो गलत है ही, ये सही है। पर चिन्ह हाँ आधा होता है और ना पूरा होता है। कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी उपस्थित हैं। देखो अधिकतर अनुपस्थित हैं, क्योंकि उपस्थित के साथ में अनुपस्थित के बारे में पूछा है तो अधिकतर, और अधिकांश शब्द लगता है जो आए, जैसे कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी आए हैं, जो उपस्थित हैं, जिनकी संख्या बता रहे ज्यादा, उसमें अधिकांश लगता है। और अधिकाधिक जो कंटिन्यू आ रहे हैं, अधिकाधिक लोग आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो अधिकांश वहां नहीं लगता। यहाँ ये तुलना हो रही है कि जो आए हैं उनकी अपेक्षा में अधिकतर नहीं आए हैं, तो अधिकतर आएगा, अधिक तो वैसे ही नहीं आएगा। शुद्ध शब्द नहीं है, ये सही है, ये सही है। निरोग गलत है, क्योंकि ये भी हमने उपसर्ग से और संधि से दोनों से बताया था, ये र का लोप हो जाएगा और नी दीर्घ हो जाएगी, तो ये शब्द बनेगा निरोग। ये है इसका शुद्ध रूप। शुद्ध शब्द है स्वाति, ये सही है। शुद्ध वर्तनी अहल्या, ये सही होता है, ऐसे लिखा जाता है अहल्या, अहिल्या नहीं होता। तृष्णा, ये सही है, ये ऐसे ही बनते हैं। विविध, दुविधा, व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है दुविधा। शुद्ध शब्द उज्ज्वल, ये दोनों जहां आधे हैं, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, उद और ज्वल, तो इसका भी ज बनेगा, क्योंकि ये ज आया, इस हिसाब से दोनों ज आधे रहेंगे, पूरा नहीं होगा कोई भी। शुद्ध शब्द है पुरस्कार, गलत है, क्योंकि पुरस्कार पुरः प्लस कार, ये विसर्ग संधि से बना है, विसर्ग के स्थान पर स होता है, तो ये बनेगा पुरस्कार। ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, पुरस्कार होता, पुरस्कार नहीं होता। कृत्य, कृत्य सही है। औदार्य होता है, औदार्य, क्यों औदार्य क्यों होता है? क्योंकि उदार में देखो सारी प्रक्रियाएं देखिए, उदार में यह प्रत्यय लगा हुआ है। जब उदार में यह प्रत्यय बताया था आपको, यह प्रत्यय जब लगता है तो ये औ बन जाएगा, और रे का जो अ है वो लोप होगा, तो रे आधा रह जाएगा, वो यह पर चला जाएगा। अधीन होता है, अधि प्लस ईन, दीर्घ संधि अधीन होता, आधीन नहीं होगा, क्योंकि यहां दीर्घ हो रहा है, ये वाला दीर्घ नहीं होगा। तो सही पूछा है ना, कौन सा शुद्ध है? कृत, कृत्य सही। परछाइयां, परछाइयां ये वाला सही। देखो यहां पर हम आपको बता दें, परछाई ये जो है, जब परछाई होता है तो बड़ी ही की मात्रा होती है, लेकिन इसका जब बहुवचन बनाना हो तो इया प्रत्यय लगता है, चंद्र बिंदी वाला, ठीक है, ये वाला प्रत्यय लगता है। तो जब ये वाला प्रत्यय लगेगा तो इसको जाना पड़ेगा, इसको लोप होना पड़ेगा, तो ये शब्द बनेगा परछाइयां। तभी तो देखो, जैसे देवी लिखा होता है, देवी है ना, और जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो छोटी हो जाती, देवियां। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें इया प्रत्यय लगा हुआ है, ये तो छोटी आएगी, बड़ी जाएगी। दिए गए वाक्य में उचित शब्दों की पूर्ति कीजिए। मेरे हृदय में उनके एक चित्र की स्मृति है, सही शब्द है औद्योगिकरण। ये देखिए, वही जैसे उदार में लगाया था, है ना, यह प्रत्यय, और उद्योग में, उद्योग में लगा है एक प्रत्यय, एक प्रत्यय, तो ये वृद्धि होगी, तो औद्योगिक, ठीक है। अब इसमें हम अगर इसकी जगह करण लगाएं, तो जब भी करण लगाएंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा,
घी औद्योगिकरण, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। करण लगते ही घी जो मात्रा है बड़ी ई की लगेगी, तो ये वाला औद्योगिकरण नहीं होगा, औद्योगिकरण। शुद्ध शब्द है स्थाई, ये है, ये वाला शुद्ध होता है। वैसे ये वाला भी गलत नहीं होता है, लेकिन इन दोनों में अगर आ जाए तो ये वाला सही माना जाएगा, क्योंकि जिसका ये वाला रूप नहीं होता ना, जैसे स्थाया, ये नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए स्थाई लगेगा। जैसे ये है ना आया, आई, जैसे आया शब्द होता है ना, आया, आया बनता है, तो इसका आई ये भी बन सकता है और आई ये भी बन सकता है, दोनों रूप बन सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन जिसका ये वाला रूप नहीं है तो फिर उसका ये भी नहीं बनेगा, केवल ये वाला शुद्ध होगा। संप्रति शब्द, सभी शब्द शुद्ध हैं। देखो संप्रति, इसके तो गलत है ही, मान्यनीय गलत है, सन्मुख तदोपरांत, इसमें भी तदोपरांत गलत है, तदुपरांत होता है और सम्मुख होता है, ये दोनों ही गलत है। देखिए त उपरांत, व्यंजन संधि है, त का द बनेगा स्वर आने से और इसकी मात्रा लगेगी तो तदुपरांत होगा, और ये सम्मुख, क्योंकि यहाँ पंचम वर्ण आ गया है तो ये पंचम वर्ण ऐसे ही बना रहेगा, इसका अनुस्वार नहीं होगा, पंचम वर्ण आने पर अनुस्वार नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसे सम्मुख ऐसे नहीं होगा, ठीक है, गलत। किस क्रमांक में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? वर्तनी का मतलब मात्रा। देखो कविंद्र है, यहाँ बिंदी रखी है, ये सही है, ये प्रिंट हो गया। कार्पण्यता सही है, कई कई ये असूया गलत है, क्योंकि असूया ऐसे होता है, असूया, असूया मतलब इसका अर्थ होता है ईर्ष्या, और जब किसी को ईर्ष्या नहीं होती है तो वो अन उपसर्ग लगाकर असूया में जोड़ता है, तो ये बनता है, ये स्वर इसमें लग के ये बनता है अनसूया। अनसूया मतलब जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। कवित्री जानते हैं, ये है शुद्ध वर्तनी आयुर्वेदिक, ये वाला सही है, क्योंकि वेद नहीं होता है ना, वेद तो होता ही है, और जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो इसमें वृद्धि होगी, वैदिक होगा, ठीक है। और जब वैदिक शब्द में हम आयु जोड़ेंगे, आयु से संबंधित जो वेद होता है ना, तो वैदिक। तो ये जो है रे बनेगा और रे इसके ऊपर जाएगा, इस हिसाब से हमारा ये वाला सही होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? पुरस्कार, पुरस्कार आ गया, दोबारा आ गया ये शब्द। निर्भ्रांत शब्द का सही वर्तनी है निर्भ्रांत, ये है, क्योंकि निर उपसर्ग है और भ्रांत में लगा हुआ है, तो ये रे, जब रे में स्वर नहीं है तो ये इसके ऊपर जाएगा। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ये सही है, क्योंकि ये उपसर्ग है, इसमें कोई संधि नहीं है, पुनरुत्थान, इसमें सिर्फ इसकी मात्रा लग गई है। कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्द्वंद, यही सही है, क्योंकि इसमें भी वही अंतर और द्वंद, ये जो र है वो इसके ऊपर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है?
संवेग अशुद्ध है, क्योंकि ये ऐसे होगा संवेग, समझ गए। ये हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि जब य र ल व श स और ह इनके पहले कभी भी सम उपसर्ग जुड़ेगा तो पंचम वर्ण नहीं रहेगा, अनुस्वार लगेगा, ये ध्यान रखना। तो देखो वह है, ह है, ल है, जैसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। संसार, संयोग। अब जैसे अगर सम में हम पर्क लगा दें तो ये चूंकि प आ गया है तो यहाँ हम पंचम वर्ण रख सकते हैं, है ना, संपर्क, ये ठीक है, ये ऐसे बनेगा। लेकिन जब यर अलावा यानी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आए तो यहाँ पंचम वर्ण नहीं रख सकते, अंतस्थ और ऊष्म, यहाँ पर हमें अनुस्वार ही लगाना पड़ेगा। वैसे तो दोनों रूप गलत नहीं होते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुशासन, ये शुद्ध शब्द का चयन करिए, टिप्पणी। सही वर्तनी वाला प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ये है, क्योंकि ये भी आपका संधि से बना है, प्रति प्लस स्था, तो ये ई स्वर है, इसकी वजह से ये स बदल जाएगा, ये व्यंजन संधि में नियम है। सही वर्तनी वाला शब्द उत्सव, ये भी संधि से बना है, उद्सव, द क त। कौन सा शब्द शुद्ध है? इंदिरा, इंदिरा ये सही होता है, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द होते हैं, एक इंदिरा और एक होता है इंदिरा, दोनों में अंतर है। इंदिरा ये लक्ष्मी है, इनका मतलब है लक्ष्मी, और इनका मतलब है इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी, क्योंकि इंद्र में आ लगा हुआ है, आ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बना है, ये ध्यान रखिए। चलिए, इस तरह से शब्द शुद्धि हमने जितनी पढ़ ली, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, पढ़ते रहेंगे लगातार, जब भी हमारे पास समय मिलेगा हम शब्द शुद्धि वाला चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। जितने ज्यादा शब्द हमारे सामने आते जाएंगे उतना ही हमारे मस्तिष्क में वो छप जाएंगे। और दूसरी चीज है, शब्द शुद्धि के लिए उच्चारण पर ध्यान दें। हम जैसे ही बोलेंगे तो वैसे ही बोलने से उसके लिखने की क्षमता विकसित होती है, इसलिए बच्चे सबसे पहले बोलना सीखते हैं। बोलना जो भाषण कौशल है, जो उच्चारण कौशल है, उसके बाद ही हम लिखना सीखते हैं। अगर हम गलत सुनेंगे, गलत बोलेंगे तो लिखेंगे भी गलत, ठीक है। तो जैसे की लिखना है, की, वह उसने पिताजी ने कहा कि, तो जब कहा कि तो छोटी की मात्रा आनी चाहिए, की। ओके, राम की बहन, तो वहां की। तो इस तरह से हम अपने उच्चारण पर भी ध्यान देंगे तो शब्द शुद्धियां हमारी वैसे भी सही हो जाएंगी। और जितना पढ़ते रहेंगे, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, असीमित है, हम कितना भी पढ़ें कम है, जितना ज्यादा पढ़ने पर ध्यान रहेंगे उतनी ही हमारी सफलता सुनिश्चित होती चली जाएगी। तो लगातार पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह के और दूसरे वीडियो में, दूसरी क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।